दोस्तों वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 19 जुलाई की करंट अफेयर। ठीक है, तो डेली की तरह वही रहेगा। शुरू में हमारे 10 क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो डेली करंट अफेयर के हैं, और लास्ट में जो रहेगा वो स्टैटिक के क्वेश्चन रहेंगे। और यह सारे के सारे क्वेश्चन जो भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जो भी नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लास्ट तक देखना, और पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इसमें स्टैटिक के भी इंपॉर्टेंट है और आपके क्या नाम है करंट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव सूर्यांशु किस राज्य में शुरू की गई। तो ये कहाँ शुरू की गई, तो ये शुरू की गई है आपकी केरल राज्य में। तो केरल में भारत की पहली सोलर नाव जो थी ये शुरू की गई थी, और ये आपकी सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव जो है ये भी आपकी कहाँ शुरू की गई है, केरल में ही शुरू की गई थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और केरल में ही जो है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन भी शुरू की गई थी ट्रायल के रूप में। तो ये भी कहाँ शुरू की गई थी, आपकी केरल में ही की गई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीगो इंडिया परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो है लीगो इंडिया परियोजना जो है ये स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किस में किया गया, तो ये किया गया था आपका तमिलनाडु में। कहाँ किया गया था, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कहाँ किया गया था, चेन्नई में। तो ये ध्यान रखना, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में लॉन्च किया। तो ये जो वाइब्रेट प्रोग्राम जो है विलेज प्रोग्राम, इसमें जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से चीन से लगे हुए जो 5 आपके राज्य हैं, इन राज्यों में भौतिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी गांव वालों को, ठीक है ना। या गांव में जो भी है पानी पीने का पानी हो गया, शौचालय वगैरह हो गया, सड़क वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें शुरू की जाएंगी। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश जो है इसका प्राचीन नाम, इसे नेफा के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से, नेफा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, इसे बोलते हैं देहांग या दिवांग, क्योंकि देहांग और दिवांग नाम की जो नदियाँ ना इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो प्रवेश करती है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले प्रवेश करेगी, ठीक है। जिसमें एक आपका पर्वत है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा पर्वत के पूर्वी ढाल से जो है ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और पूछा जाए किस दर्रे से प्रवेश करेगी, तो दर्रे का नाम है यांगयाप। तो यांगयाप दर्रे से होके ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है एक जनजाति आपकी मिसमी है, ठीक है। उसके अलावा एक अबोर है, ठीक है, अबोर है। उसके अलावा यहाँ पे एक जनजाति रहती है, इसका नाम है आदि जनजाति भी है। यहाँ पर एक जनजाति इसका नाम है आपका मिसमी अबोर डफला भी है, ठीक है, डफला है। उसके अलावा अपतनी नाम की जनजाति भी कहाँ रहती है, आपकी अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में एक आपका फेस्टिवल मनाया जाता है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। और पक्के पागा नाम का जो टाइगर रिजर्व है ना, ये भी आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक कमलांग नाम का टाइगर रिजर्व, ये कौन सा है, कमलांग। तो कमलांग टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किस भाषा में भारत के संविधान का नया संस्करण लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डोगरी भाषा में। किस भाषा में, डोगरी भाषा में। तो डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है ना। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं आपकी जो थी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में संविधान में शामिल की गई थी। कौन सी, डोगरी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के कितने बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कुल मिला के 3 ऐसे बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, जिन्हें हाइड्रोजन हब के रूप में बनाया जाएगा। कौन कौन से हैं, एक तो है तमिलनाडु का तूतीकोरिन, ठीक है। तो तमिलनाडु का तूतीकोरिन बंदरगाह है। एक बंदरगाह इसका नाम है पारादीप, जो ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, तो उड़ीसा का पारादीप है। और एक है कांडला। कांडला यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो बंदरगाह है, इसे हम कांडला बंदरगाह कहते हैं। इन तीनों बंदरगाहों को जो है हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कांडला कहाँ है, गुजरात में, तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में, पारादीप कहाँ पर है, आपका उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है।
चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मिंग द स्टील फ्रेम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक आपकी लिखी है विनोद राय ने। किसने लिखी है? विनोद रॉय। तो विनोद राय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस देश में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का विदेश मंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ जो किया गया था ये युगांडा में किया गया था। कहाँ किया गया था? युगांडा में। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में ये बनाया गया, ध्यान रखना। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया? बेंगलोर में बनाया गया है, ठीक है ना। और बेंगलोर को भारत का बोलते हैं सिलिकॉन वैली। तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलोर और मंगलोर इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। और बेंगलोर में एक आपका बन्नर घंटा नाम का जो नेशनल पार्क है ना, वो बेंगलोर में, जो कर्नाटक की राजधानी भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये किस राज्य में है? तो ये आपका किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे रिवीजन के तौर पर करंट अफेयर के। इसमें कम से कम आपको 8 क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी बढ़िया है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आते हैं डेली क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई या 10 जुलाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18 जुलाई। तो ये आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? तो थीम अगर पूछी जाए तो थीम थी इसकी क्लाइमेट, ठीक है ना, क्लाइमेट फूड एंड सॉलिडेरिटी। तो सॉलिडेरिटी आपकी इसकी थीम थी, ठीक है। बहुत ध्यान रखना क्या थी आपकी? क्लाइमेट फूड सॉलिडेरिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो आपके नेल्सन मंडेला है ना, इनका संबंध आपका दक्षिण अफ्रीका से है। इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो अफ्रीका में आपका जो अश्वेत आंदोलन जो चलाया गया था, उसके ये प्रसिद्ध नेता थे। तो अश्वेतों के साथ भेदभाव होता था रंग के आधार पर, तो इन्होंने वहाँ से इन चीज़ों को ख़त्म करा दिया। तो इन्हें बोलते थे अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि ये बताओ मुझे ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता था आपका मार्टिन लूथर किंग। ध्यान रखना, मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे ये अमेरिका के थे और इन्हें कहा जाता है ब्लैक गांधी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ना 1930 में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत में नेतृत्व किया था। और इनका जो संगठन था उसका नाम था लाल कुर्ती संगठन, या ऐसे बोलते थे खुदाई खिदमतगार। तो अगर ये पूछा जाए कि खुदाई खिदमतगार, तो खुदाई खिदमतगार जो संगठन था या लाल कुर्ती जो संगठन था ना, ये संगठन आपका किससे संबंधित था? आपका खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था, एक मिनट ध्यान रखना इसमें कि जो आपके क्या नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित होगा? तो पहला भारत है, दूसरा दक्षिण अफ्रीका है, तीसरा रूस है, चौथा चीन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और उसके बाद जो 16वां जो होगा ना, 16वां आपका 2024 में होगा, ये रूस में होगा। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। तो 16वां 2024 में जो होगा ना, ये कहाँ होगा आपका? ये रूस में होगा, ठीक है ना। और ब्रिक्स जो संगठन है ना, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी, ठीक है। ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो BRICS 5 देश हो गए, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? ये 2011 में शामिल हुआ था। अब पॉइंट ये आता है कि ब्रिक्स शब्द दिया किसने था? तो ब्रिक्स शब्द जो दिया था ये एक व्यक्ति थे, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था जिम ओ नील। तो जिम ओ नील जो थे ना, इनके द्वारा ब्रिक्स शब्द को मतलब एक तरीके से दिया गया था।
तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। और एक आपकी ब्रिक्स बैंक भी है जिसे बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB। इसमें देश कितने हैं, तो इसमें देशों की संख्या 8 है। 5 तो यही हो जाएंगे, BRICS ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। उसके बाद इसमें जो था अगला जो देश शामिल हुआ था, ये कौन सा हुआ था, ये हुआ था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो था ये पाना था आपका 6वां देश। 7वां कौन सा बना था, वो बना था आपका UAE। और 8वां देश कौन सा बना है, वो बनाया आपका मिस्र यानी इजिप्ट। तो 8 कंट्री इसमें शामिल हो चुके हैं। और 9वां जो शामिल होगा वो उरुग्वे होगा, शायद ये दक्षिण अफ्रीका के जो सम्मेलन होगा उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो NDB की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका मुख्यालय आपका संघाई चीन में। तो संघाई चीन में नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं, उसका मुख्यालय है। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि वर्तमान में ब्रिक्स बैंक की जो अध्यक्ष हैं वो दिल्मा रूसेफ हैं। कौन है, दिल्मा रूसेफ। और दिल्मा रूसेफ का संबंध किससे है, तो ये ब्राज़ील की पूर्व प्रधानमंत्री है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने नवसारी जिले में PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के साथ समझौता किया। ठीक है, तो PM मित्र पार्क जो है ये टेक्सटाइल पार्क रहेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका कहाँ लगाया गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात में कौन सा जिला पड़ता है आपका, नवसारी जिला, वहीं पर लगाया जाएगा PM मित्र पार्क। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और पूरे भारत में जो है ना 7 PM मित्र पार्क बनाए जाएंगे 7 राज्यों में। एक तो तुम्हें पता ही होगा उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये आपका लखनऊ में। तो लखनऊ हरदोई जो बेल्ट है ना, इसमें बनाया जाएगा। एक आपका गुजरात में हो गया नवसारी जिले में। और उसके अलावा एक आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। और महाराष्ट्र में कहाँ होगा, तो महाराष्ट्र में ये आपका अमरावती में होगा। कहाँ होगा, अमरावती। तो महाराष्ट्र में ये जो है अमरावती में हो जाएगा। एक आपका जो है कर्नाटक में भी बनेगा। कर्नाटक में कहाँ होगा, तो कर्नाटक में ये जो होगा ना कलबुर्गी में होगा। कहाँ होगा, कलबुर्गी। तो कर्नाटक में कलबुर्गी में होगा। और मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में ये धार जिले में होगा, बनाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका पता है आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना में ये बनेगा वारंगल में। कहाँ बनेगा, वारंगल। तो तेलंगाना में वारंगल में बनेगा। और उसके अलावा बचा इसमें कौन सा राज्य, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में बिरधुनगर में बनेगा। किस नगर में बनेगा, बिरधुनगर में। तो आप अगर जिले याद कर पाओ तो बढ़िया है, नहीं कर पाओ तो आपको राज्य तो याद करने ही हैं। क्रम से ध्यान रखना, सबसे पहले आपका यूपी है, यूपी से लगा हुआ है एमपी, एमपी से लगा हुआ है आपका गुजरात, और गुजरात से लगा हुआ है कौन सा, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से लगा हुआ है कौन सा, तेलंगाना, और तेलंगाना से लगा हुआ है कौन सा, कर्नाटक, और कर्नाटक से लगा हुआ है कौन सा, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 7 राज्यों में PM मित्र पार्क बनाए जाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, संबंध किससे है इनका, टेक्सटाइल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केर पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। पहला त्रिपुरा, दूसरा असम, तीसरा मिजोरम, चौथा केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केर पूजा आपका त्रिपुरा में मनाया गया था। इससे पहले त्यौहार में लिखाया हुआ खर्ची पूजा। तो खर्ची पूजा भी त्रिपुरा का त्यौहार है जिसमें 14 भगवानों की पूजा की जाती है। तो केर पूजा, खर्ची पूजा, और एक मनाया जाता है इसका नाम है गरिया पूजा। तो गरिया पूजा और खर्ची पूजा, केर पूजा, ये तीनों त्यौहार कहाँ के हैं आपके, त्रिपुरा में, त्रिपुरा के हैं। और त्रिपुरा जो है एक ऐसा राज्य है भारत का जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ कौन सा राज्य है आपका, त्रिपुरा है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा पर एक पुल बनाया गया है फैनी नदी पर। कौन सी नदी पर, फैनी नदी पर। इसका नाम है मैत्री सेतु। तो मैत्री सेतु नाम का जो पुल बनाया गया है ना फैनी नदी पर, ये त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा पर बनाया गया है। बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा है उसे बोलते हैं शून्य रेखा, शून्य रेखा कहा जाता है। जीरो रेखा या शून्य रेखा कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। पहला भोपाल है, दूसरा हैदराबाद, तीसरा नई दिल्ली, और चौथा मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का। तो इस पर चर्चा वगैरह होगी, 5G वगैरह या 6G वगैरह जो भी, मतलब आगे जो है इस पर काम कैसे किया जाएगा, तो इससे संबंधित ये आपका सम्मेलन है। ठीक है ना। और नई दिल्ली जो थी इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था आपका एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस। और एडविन लुटियंस जो था ये संसद भवन का आपका डिजाइनर भी था, ये भी पता होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ दिल्ली का संस्थापक कौन था, तो दिल्ली का संस्थापक हो जाएगा अनंगपाल तोमर। और दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है आपका, तो दिल्ली को हम बोलते थे ढिल्ली। ठीक है ना,
तो ढिल्ली या ढिल्लिस कहा गया था, ध्यान, पृथ्वीराज रासों में ढिल्ली या ढिल्लिस के नाम से दिल्ली को जाना जाता था। और प्राचीन काल में, महाभारत काल में इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है, इंद्रप्रस्थ। और एक नाम और है जोगनीपुर, तो जोगनीपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कई नाम है, किसके, दिल्ली के, ठीक है ना। और पुरानी दिल्ली जो है इसको बोला जाता था शाहजहानाबाद, जिसकी स्थापना की थी शाहजहां ने की थी, और वहीं पर आपका क्या बनाया था, लाल किला बनवाया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, चर्चा में रहा कास पठार भारत के किस राज्य में है, तो मेघालय, महाराष्ट्र, लद्दाख या सिक्किम। तो ये कास पठार जो है ना ये महाराष्ट्र में है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में जो प्रमुख पठार जो है वो कौन सा है, वो दक्कन का पठार है, ठीक है, किसका है, दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है ना, काली मिट्टी पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं, रेगुर बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसके में आपका हो जाएगा कौन सा, कास का पठार। और दक्कन का पठार किसका हिस्सा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो भारत का है ये हिस्सा है गोंडवाना लैंड का, ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है, तो जैसे मान लो कि ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये आपका गुजरात वगैरह या कठियावाड़ का पठार है। तो यहाँ नर्मदा नदी बहती है जो दो हिस्सों में बांट देती है, ये हो जाएगा आपका दक्कन, और ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मालवा। तो मालवा का पठार नर्मदा के उत्तर में है और दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, जिसकी आकृति आपकी त्रिभुजाकार है, कैसी है, त्रिभुजाकार। तो ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र की राजधानी तो तुम्हें पता ही होगा क्या है, मुंबई है। मुंबई किस द्वीप पर है, सॉल्सेट द्वीप पर है। मुंबई का संस्थापक कौन है, आपका गेराल्ड डोंगियार है, ठीक है ना। चलो, तो ये तो हो गए आपके 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के। अब आते हैं क्विज, जो आपके स्टैटिक के क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। कम से कम आपको इसमें आंसर तो देने हैं ना, कम से कम 12 के आंसर तो मुझे चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले मैं पढ़ के सुनाऊंगा, बाद में इसके आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पुरंदरदास का संबंध किस संगीत शैली से है। दूसरा क्वेश्चन है, लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से है। तीसरा क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कौन था। संकीर्तन प्रथा का जनक किसे माना जाता है। एक क्वेश्चन आपका आता है, बिठोला पंथ का संबंध किस राज्य से है। सातवां क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है। आठवां क्वेश्चन है, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, संत नामदेव का संबंध किस राज्य से है। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, अष्टछाप का जहाज किस संत को कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत जो आए थे वो किसके साथ आए थे। 12वां क्वेश्चन है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी। 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, शाहजहां के साथ किन सिख गुरु का बाज प्रकरण के कारण युद्ध हुआ था। 14वां क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया था, मादक मतलब नशीले पदार्थों पर, ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। तो ये 15 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट है, टफ क्वेश्चन इसमें आपका कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें आंसर बताता हूँ, चेक करो। पुरंदरदास का संबंध किस संगीत शैली से, तो इनका संबंध है कर्नाटक। तो कर्नाटक संगीत शैली का जो जनक कहा जाता है वो पुरंदरदास को ही कहा जाता है, ठीक है ना। और कर्नाटक का जो एक लोक नृत्य, इसका नाम क्या है, यक्षगान। तो यक्षगान नाम का जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है, आपका कर्नाटक का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से है। तो लता मंगेशकर का संबंध जो है वो आपका भिंडी घराने से है। और भिंडी घराना जो है ये कहाँ पर है आपका, ये मुंबई में है। तो भिंडी घराने से संबंधित है लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर को क्या बोला जाता था, भारत कोकिला के नाम से, सॉरी स्वर कोकिला, ठीक है, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। और भारत कोकिला किसे कहा जाता था, सरोजिनी नायडू को कहा जाता था, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, कौन, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना भारत में, ये दक्षिण से हुई थी। और दक्षिण में एक संत थे जिनका नाम था अलवार संत। तो अलवार संत जो थे ये एक समुदाय थे। तो इन संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। लेकिन भक्ति आंदोलन का प्रॉपर अगर जनक पूछा जाए तो ये थे आपके कौन, शंकराचार्य। तो शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रामानंद को। तो रामानंद जो थे इन्हें उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का सेतु भी रामानंद को ही कहा जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है संकीर्तन प्रथा का जनक किसे कहा जाता है? तो संकीर्तन प्रथा का जनक जो है ये बंगाल के एक संत थे जिनका नाम था महाप्रभु चैतन्य। जो महाप्रभु जो चैतन्य थे ना, इन्हें संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिठोला पंथ का संबंध किस राज्य से है? तो बिठोला पंथ का जो संबंध है ना, ये महाराष्ट्र राज्य से है। ठीक है, तो बिठोला जो थे ये इन्हें भगवान कृष्ण को कहा जाता था, तो इनका संबंध आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से हो जाएगा। और बिठोला पंथ से संबंधित जो संत आते हैं प्रसिद्ध, उनमें एक संत का नाम है नामदेव। ठीक है ना, एक का नाम है आपका नामदेव, एक का नाम हो जाएगा तुकाराम, और एक का नाम है ज्ञानेश्वर। तो ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव हैं, तुकाराम है, ये तीनों के तीनों संत आपके महाराष्ट्र से ही संबंधित हैं, और इनका संबंध आपका किससे? बिठोला पंथ से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो राजा रवि वर्मा जो है ना, ये केरल राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन फिलहाल में किसी एग्जाम में आया था, तो ये केरल राज्य से संबंधित है। मैंने क्लास में भी इसे कई बार बताया है। ठीक है ना, और ये जो थे प्रसिद्ध चित्रकार थे, इनके द्वारा एक शकुंतला नाम की पेंटिंग है, शकुंतला। तो शकुंतला नाम की जो पेंटिंग बनाई थी ना, वो भी किसने बनाई थी? राजा रवि वर्मा ने। और जितने भी हमारे जो भगवान हैं उनको जो स्वरूप प्रदान किया था, इनकी भी पूजा करते हैं, चक्र वगैरह जो भी हैं, तो ये सब आपके किसने बनाए थे? राजा रवि वर्मा के द्वारा ही इन्हें बनाया, इनके चित्रों को बनाया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी फिलहाल में राजा रवि वर्मा की एक आपकी पेंटिंग बड़ी चर्चा में रही थी करंट में, उसका नाम था अधूरी पेंटिंग। तो किसी स्त्री की पेंटिंग थी, तो वो अधूरी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है उसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सितारा देवी जो थी ये आपकी किससे संबंधित थी? कत्थक से संबंधित थी। तो कत्थक नृत्य शैली से इनका संबंध है। एक बिरजू महाराज थे, लच्छू महाराज थे, गुदई महाराज थे, तो ये सब आपके जो है कत्थक नृत्य शैली से संबंधित हैं। और कत्थक नृत्य शैली का जो विकास हुआ था ये लखनऊ घराने में हुआ था। किस में हुआ था? लखनऊ घराने में हुआ था। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह के समय जो हुआ था। और कत्थक जो है इसकी उत्पत्ति जो ब्रज का रास है, तो ब्रज के रास नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी? कत्थक की। उत्तर भारत का ये शास्त्रीय नृत्य भी है। अगला क्वेश्चन है संत नामदेव का संबंध किस राज्य से है? तो मैंने अभी बताया था कि इनका संबंध आपका महाराष्ट्र से है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अष्टछाप का जहाज किस संत को कहा जाता है? तो अष्टछाप का जहाज कहा जाता है सूरदास को। तो सूरदास जो थे ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, अष्टछाप का इन्हें जहाज कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आपकी गुरु बल्लभाचार्य ने। किसने की थी? बल्लभाचार्य ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके साथ आए थे? तो ये जब भारत आए थे तो ये आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। तो मोहम्मद गौरी के साथ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, और अजमेर में जो है इनकी दरगाह बनाई गई थी। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी? तो अकबर ने 500 बीघा जो जमीन उपहार में दी थी वो दी थी गुरु रामदास को। किसको दी थी? गुरु रामदास को उपहार में दी थी। और उन्होंने यहाँ पर आपका एक शहर बसाया था जिसका नाम था अमृतसर। तो अमृतसर नाम का जो शहर बसाया था ना, ये गुरु रामदास के द्वारा ही बसाया गया था। और इसी अमृतसर शहर में आपकी जो क्या नाम है, हर मंदिर या इसे बोला जाता है स्वर्ण मंदिर, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सिखों के 5वें गुरु जो थे, इनका नाम था गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, जिनको फांसी की सज़ा किसने दी थी? तो वो दी थी आपकी जहांगीर ने दी थी। ठीक है ना, जहांगीर ने इनकी हत्या कराई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शाहजहां के साथ किन सिख गुरु का बाज प्रकरण के कारण युद्ध हुआ था? तो ये गुरु थे, इनका नाम था आपका हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद जो थे इनके साथ शाहजहां का युद्ध हुआ था बाज प्रकरण के कारण। यानी शाहजहां का जो बाज था वो गुरु हरगोविंद जो थे इनके बेड़े में चला गया था, जिन्होंने देने से मना कर दिया था। इसी को लेकर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है कौन सा मुगल शासक था जिसने मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो मादक पदार्थों पर जो प्रतिबंध लगाया था उसका नाम क्या था? जहांगीर था। तो जहांगीर ने सभी प्रकार के मादक पदार्थों पर अपने शासनकाल में प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है ना, लेकिन वो स्वयं आपका शराब का नशा करता था। कौन? जहांगीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना आपकी 1699 में हुई थी। किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी, ध्यान रखना। और इसी उपलक्ष्य में खालसा पंथ की जो स्थापना है ना, इसके उपलक्ष्य में पंजाब में एक त्यौहार मनाया जाता है होला
मोहल्ला। तो होला मोहल्ला नाम का जो त्यौहार है ना, ये आपका पंजाब का त्यौहार है, वही ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ इसमें आपका स्कोर कम से कम 12 या 10 के बीच रहना चाहिए। ठीक है ना, और अगर नहीं रहता है तो थोड़ी मेहनत करो और डेली इसको जो है नोट करना। और यही क्वेश्चन में आपके रखेंगे उसमें क्विज में, जो आपका एग्जाम में बनने के लायक है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर देना, और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।